बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इमरान खान साहब की पेशियों पर उनकी एंट्री के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर और फिर जिस तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ, सबसे पहले उसी पे बात कर लेते हैं। आपको पहले बता दें कि शो बड़ा तगड़ा करना है, बड़ा इम्पैक्ट देना है और समझने वालों को बहुत से इशारे भी देने हैं और मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर पास भी करना है। तो यही सब चीज़ें थी कि 4 पेशियाँ हैं। जजेस 4 इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान साहब का कि वो कब पेश होते हैं। मुख्तलिफ इतलात है कि शायद दहशतगर्दी की अदालत में ना हो, चाहे तोशा खाना के ना हो, मुख्तलिफ खबरें हैं। लेकिन बहरहाल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुँच चुके हैं जी। इमरान खान कारकुनान के हमरा पहुँचे हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में और बड़े तमतराक से पहुँचे हैं। बेहतरीन स्ट्रेटजी थी जी, बिल्कुल काबिल तहसीन है जी जिस तरीके से इमरान खान से चले और बड़ा ही लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा इम्पैक्ट दिया है और समझने वालों के लिए इसमें इशारे भी हैं। इतने अरसे बाद इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे तकरीबन 4 महीने बाद, तो पता चलना चाहिए ना। इस्लामाबाद में वो लोग वो जो दांत तेज़ करके बैठे हुए ना कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लेंगे, इमरान खान साहब को नाअहल कर देंगे और बहुत सी चीज़ें। इतना मैं बताऊंगा, अगर इन्होंने करना होगा तो नाअहली तक जा सकते हैं, गिरफ़्तारी तक इतना आसान नहीं होगा। स्पेशली इस जो एंट्री का जो सीन बना है ना, ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज हुआ है ना। और वो जो गिरफ़्तार के ख्वाब देख रहे थे उनको भी पता चल गया कि जी भाई इतना आसान नहीं है इमरान खान साहब को। स्पेशली राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब जो कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राना मशहूद और दीगर कल से जो हो रहा है कि खान साहब के साथ क्या करने का प्लान है क्या नहीं है, ये अभी तक वही नवे की सियासत वाली धमकियाँ शमकियाँ दे रहे हैं। तो खान साहब ने ना आज ना लाहौर, पहले इनका प्लान था बाइयर आने का, मगर नहीं, पावर शो भी करना था, तो ये पावर शो था और है और नज़र भी आ रहा है। तो मोटरवे से निकलें जी, टोल प्लाजा तक तो लोग साथ गए हैं इधर से, जो लाहौर वाली टीम थी, लेकिन वहाँ से जो रिसीविंग थी वो भी बड़ी कमाल थी। तो हटो बचो चल रहा था। तो ये सारी प्लान एक स्ट्रेटजी के साथ है, तो जिसकी बिना पर अभी देखें जुडिशल कम्प्लेक्स के बाद फिर क्या होता है। लेकिन बहरहाल खान साहब उधर पहुँच चुके हैं और सिक्योरिटी के पैरामीटर्स अभी भी बहुत रिजर्वेशन है। हाँ, स्क्रीन्स पे ये हो रहा है कि जी नहीं, कारकुनों की वजह से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन बहरहाल बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार की तरफ से आईजी इस्लामाबाद को ये कहा गया था कि सिक्योरिटी के इंतजाम मज़ीद बेहतर करें। अगर ये गलत था तो माजी की तमाम पेशियों में कारकुनान की मौजूदगी गलत है जी। तो प्लीज़ ज़रा तनकीद करने वाले बड़े ध्यान से तनकीद करें। दूसरा, मरीम नवाज़ साहबा जी, अदालतों पर हमला, उनकी बदजुबानी कहें, जो कुछ भी कहें वो जारी है। तो उस पर अब थोड़ी ज़ुबान बंदी या ज़ुबान खींचना या ज़ुबान रोकने के हवाले से कुछ काम शुरू हुआ जी। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त फाइल हुई थी और मरीम नवाज़ के तौहीन अदालत के नोटिस लेने के हवाले से वो नोटिस ले लिया गया जी और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है कल के लिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि लेकिन इस समाअत का एक हिस्सा है, यानी समाअत काबिल समाअत है, ये दरख्वास्त काबिल समाअत है, उसका बहरहाल फैसला होना चाहिए। और बताया पहले था कि अदलिया की इज़्ज़त का मामला है और जिस तरीके से अदलिया पे हमले कर रही हैं तो जजेस की भी इज़्ज़त का मामला है ना, इदारे की भी एक इज़्ज़त का मामला है। और दूसरी तरफ ये लाहौर हाई कोर्ट में है, तो नून लीग और मरीम बीबी तो लाहौर हाई कोर्ट को भी नहीं बख्श रही, उनके चीफ जस्टिस को ही मिलान किया जा रहा है, स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई से नथी किया करने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी बात यह कि चीफ जस्टिस के दामाद को कि पीटीआई में हिस्सा होने की वजह से कहा जा रहा है कि फ़ैसले बड़े कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ऐसे मौके पर जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नतिया किया जाएगा तो बैसियत इदारा और जजेस भी काफ़ी चीज़ें हैं ना, तो स्कैंडलाइज अब किए जा रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें आम होने जा रही हैं। कल खैर इसकी समाअत है। दूसरी, जब अटर्नी जनरल, साबिक अटर्नी जनरल अनवर मंसूर सीनियर कानूनदान भी हैं, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया। मैंने कहा मरीम नवाज़ की बेजा तनकीद और इस तरह की गुफ्तगू जो अदलिया से मुतल्लिक़ कर रही है उसका प्लीज़ मामला सीरियस हो सकता है, इसको नोटिस किया जाए। और मैं भी कह रहा हूँ कि मामला सीरियस हो सकता है। अदालत मरीम बीबी के लिए बाजी पलट सकती हैं, ये मैं आपको बता दूँ। भी आगे भी बहुत सी चीज़ें पलटने वाली हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उधर पीटीआई ने भी ना ये काम कर दिया। मरीम नवाज़ साहिबा ने जो नैब से रिलीफ लिया, शहबाज शरीफ साहब ने जो नैब से रिलीफ लिया, उन दोनों के ना जो केसेस में जिनको बरियत हुई है ना, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब के, उन दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया पीटीआई ने। ये हो गया ज़बरदस्त काम। उसी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है जिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलाइन कर रहे हैं मरीम बीबी और शहबाज शरीफ साहब खुद बहैसियत पार्टी सदर के साथ। ठीक है जी, उसी सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है। और ये भी आम है, ये सुप्रीम कोर्ट में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। अब अदालत में इनके केसेस हैं, अब देखते हैं, इन्हें भी मालूम पड़ेगा जी कि दबाव डालते किस तरह है। और जिनके ऊपर आप अपना ज़ुबान खोल रहे हैं या मुंह खोल रहे हैं, तो उनके पास भी ऐसे बहुत से केसेस तो सारे इधर ही है ना। तो लेट्स सी, कुछ चीज़ें गैर मामूली हैं। ठीक है जी।
उधर सुप्रीम कोर्ट पे तकसीम का मामला भी बहुत खुल के सामने आ गया। ये भी बड़ी तकलीफ दे बात है, अदालती तारीख में इतना नहीं हुआ कभी, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और ये भी इस बात कहती है कि कुछ ना कुछ इस बड़े इदारे के अंदर भी होने वाला है। ठीक है जी, मैंने नहीं देखा कि चीफ जस्टिस के फ़ैसलों पर इस तरह इख्तलाफी नोट तो दिए जाते हैं, मगर चीफ जस्टिस के ऊपर सुओ मोटो नोटिस जो अदलिया के जजेस ले रहे हैं वो बड़ी मज़ेदार है। तो नून लीग वैसे ही अपने दौर में हमेशा हरदिया में तकसीम दर तकसीम ही करती है, जजेस को करती है, जस्टिस तबाह करती है इदारों को। जस्टिस सज्जाद अली शाह केस पे हमने ये देखा हुआ भी है। तो अब हालात जो है ना वो ये हैं कि जस्टिस काजी फायजी साहब सीनियर तरीन जज और जस्टिस याया अफरीदी, उन्होंने नया पेंडोरा बॉक्स खोला जी। उन्होंने कहा पुराने केसेस की बजाय, मुझे मेरिट पे लगते हैं ये सवाल, मुझे मेरिट पे लगते हैं कुछ चीज़ें, मगर कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे घर के सरबराह को गरीबान से पकड़ ले घर का बच्चा, तो मुनासिब नहीं है ना। तो पुराने केसेस के बजाय नए केसेस की समाअत पर नोटिस ले लिया जी। ये नोटिस लिया है जस्टिस काजी फायजी साहब ने और जस्टिस याया अफरीदी साहब ने। उन्हें कहा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड समेत बुलाया। उन्हें कहा लोगों को क्या जवाब देंगे, लोगों को क्या जवाब देंगे। ये बेसिकली ना चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ गर्ज है, ये ग्रज है जिसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस काजी फायजी साहब। तो इसलिए तो रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अहकामात का मरून मिन्नत है चीफ जस्टिस के। ठीक है, तो ये मैच फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग जो सब कर रहे हैं और ये बेंच बनाना, ये सब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। जब काजी फायजी साहब आएँ तो अपनी मर्ज़ी से करें, उस वक्त बड़ा मज़ा करेगा। हम उस वक्त भी, अल्लाह सेहत सलामती रखे आप सबको, हम आपसे बात करेंगे तो उस वक्त देखेंगे। तो बहरहाल रिकॉर्ड समेत बना दिया। उन्होंने कहा लोगों को क्या जवाब देंगे कि जी 1999 के केसेस पेंडिंग और 2022 के केसेस जारी हैं, और दीगर बेंचेस की तश्कील पर आज जजेस का हलफनामा दोबारा लिखाया गया काजी फायजी साहब की तरफ से। अहम पॉइंट्स हैं जी, ये बहुत सी चीज़ें हैं जी। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर ये दो जजेस ने हमला किया। लक्ष्य देखें क्या होता है, वो बलून है जो फूलता जा रहा है और देखते हैं कितना फूल जाता है। फटना है इसने, इदारे के अंदर भी ये चीज़ें होती, तकसीम वाज़े तौर पर खुलकर सामने नज़र आ रही है। अब आज उस अहम समात में जिसमें मेरे और आपकी नज़र, और आज शाम तक उस समात के मुकम्मल होने का इंदिया भी है, और मे भी पॉसिबल कोई फ़ैसला भी हो जाए, वो है जी इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत पे होने वाला मामला। सुप्रीम कोर्ट का असखुद नोटिस जी, जिसको 5 आला अदलिया के जजेस और मोस्ट रिस्पेक्टफुल जजेस वो सुन रहे हैं, उसकी समाअत जारी है। और बहुत से आम पॉइंट्स आज क्लियर हो भी रहे हैं और हो भी जाएंगे जी। और आज ये समाअत मुकम्मल इस वजह से होनी है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि सदर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक 90 रोज़ में आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने के पाबंद है। यानी ये लाइन तो ड्रॉ हो गई है कि सदर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई है, बिल्कुल क्लियर कर दिया जी। अब सिर्फ फैसला ये है कि इलेक्शन की ना, मुझे जो लग रहा है अब सिर्फ फैसला ये करना है अदालत ने कि इलेक्शन की तारीख देनी किसने है। सदर ने दी है तो सही दी है, गवर्नर ने ना दे के आइन की खिलाफ वर्जी की है, क्या इलेक्शन कमीशन कर सकता है। सिर्फ ये लाइन ड्रॉ होनी है, फैसला दे दिया हुआ है। मुझे और आपको जिस फैसले का इंतज़ार है, मुझे तो वो फैसला मिल चुका हुआ है। अदालत ये लाइन ड्रॉ कर रही है। और अटर्नी जनरल ने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा जी 25 मई, अटर्नी जनरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, और उन्होंने कहा 25 अप्रैल तक ना इलेक्शन कराना मुमकिन ही नहीं है। अगर ये इलेक्शन की कंपेन की डेट्स और इन तमाम चीज़ को देखें, अदालत ने कहा नहीं, अगर नीयत होना तो सब कुछ हो सकता है। इलेक्शन की कंपेन की डेट ज़रा कम कर ले, दिन ज़रा कम कर ले, क्योंकि अदालत तो लेट नहीं कर रही ना, ये तो सिस्टम ने, हर एक ने अपनी अपनी तौर पर आइन की जो ट्रांसलेशन है अपने माहिर कानून की नसीहतों और वसीयतों को समझते हुए किया ना। उन्होंने कहा नहीं, मामला बिल्कुल क्लियर है, और मुझे भी मामला बिल्कुल क्लियर ही नज़र आ रहा है। आज ये फ़ैसला यही हो जाना है। आज सिर्फ ये फ़ैसला कि सदर ने अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल किया उस मौके पर, क्योंकि एक जज ने यह भी बोला कि पंजाब के हद तक सदर का हुक्म बिल्कुल सही है, जस्टिस मुनीब है मेरे ख्याल है। उन्होंने कहा पंजाब की हद तक ना फ़ैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि पंजाब के गवर्नर ने यह कहा था ना कि मैंने असम्बली तहलील ही नहीं की तो मैं इलेक्शन की तारीख क्यों दूँ। उन्होंने कहा पंजाब की हद तक सही है, तो अभी KPK की हद तक कितना सही है या नहीं है, तो लेट्स सी, मैं और आप दोनों इसका इंतज़ार करें। तो ये अपडेट थी। आज का दिन बहुत आम है जी,
रात तक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के कई शोज़ आने हैं आपके सामने। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद।